दूसरे दिन 28 तारीख को जाएंगे, ऐसा बेसिक प्लान अजीत दादा का वहां पे था। अगर दादा का प्लान प्लेन से फ्लाई करना होता तो 27 तारीख को सुबह दोपहर को या 26 तारीख को दादा का 28 तारीख का सुबह का प्लेन वहां पे बुक होता। लेकिन वो कब हुआ? 27 तारीख शाम को 7:13 में वो प्लेन बुक हुआ, क्योंकि दादा की मीटिंग्स ये एक्सटेंड होती गई। जो अलग नेता वहां पे आया था, वो कुछ उनके पॉलिटिकल चर्चा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा देखो, दादा के साथ लास्ट 4 to 5 मंथ्स में बहुत उनके साथ था, उनके साथ चर्चा करता था। जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो विलीनीकरण का विषय वो आपको डिटेल में बोलूँगा। दादा बहुत ओपनली मेरे साथ बात करते थे, और उसी के साथ जब भी मेरे साथ करते थे, उनके जो बहुत प्राइवेट और इम्पॉर्टेंट जो पीए और उनके साथ 20 साल से काम करने वाले लोग वहाँ पे थे, इसलिए वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हमारे पास वो आती थी। मतलब हम सर्विलेंस करते थे वैसे नहीं, प्यार से आती थी इंफॉर्मेशन, वहाँ पे हमको मिलती थी। तो वहाँ पे जो चर्चा 27 तारीख को चल रही थी, और शायद वो हीटेड चर्चा थी, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बारे में उनका जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज अपने को कैंसिल करने पड़ेंगे, ऐसी भूमिका अजीत दादा की वहाँ पे थी। क्योंकि इतने सारे पैसे देने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस वहाँ पे मिल नहीं रहा, तो वो सर्वे के लिए ही वो एजेंसी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एडवाइस के लिए नहीं। और वो चर्चा जो 5 साढ़े 5 बजे तक होनी चाहिए थी, खत्म होनी चाहिए थी, वो चर्चा बहुत लेट तक वहाँ पे गई। एक नेता वहाँ पे था, दूसरा नेता शायद जो था वो फ़ोन पे था। फ़ोन पे दादा से बात होने के बाद एक कोई तो फाइल थी, जो फाइल शायद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो सिग्नेचर हो सकती थी। लेकिन कहा गया कि कुछ भी करो, लेकिन ये फाइल पे आज साइन करना पड़ेगा। दादा की आदत अगर आप देखो तो इमीडिएटली कोई भी फाइल वो पेंडिंग नहीं रखते थे। तो उनको लगा उनके घर में वो फाइल है, लेकिन माहिती इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो फाइल मंत्रालय में थी। मंत्रालय से वो फाइल उस ट्रैफिक में घर पे लाई गई, और लाने के बाद वो एक्चुअली सिग्नेचर वहाँ पे हुआ। और उसके कारण जो लेट हुआ, तो दादा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसके बाद दादा ने निर्णय दिया कि आप एक काम कीजिएगा, प्लेन वो बुक कीजिएगा। फिर उसके बाद प्लेन वहाँ पे बुक किया गया। अभी किसने उनको कहा या सजेस्ट किया वो मैं तो नहीं बता सकता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको बताई। फिर 27 तारीख के बाद 28 तारीख का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, कैसे कैसे वो फ्लाई किए। इसलिए ये 27 और 28 का विषय वहाँ पे है। आगे तो अभी इसमें दादा मराठी में बोलते हैं कि मैं कैप्टन की सुनता हूँ। कैप्टन अगर बोलेगा तो अरे मराठी है, छोड़ना ना। दादा ने वहाँ पे बोला है कि दादा ने वहाँ पे बोला मैं कैप्टन की सुनता हूँ, कैप्टन जो बोलता है वो मैं करता हूँ। और हमने खुद के आंखों से देखा था, दादा एक डबल इंजन हेलीकॉप्टर से जब ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से लेके पुणे तक, लोनावला में वहाँ पे फॉग सिचुएशन हर वक्त रहती है, बहुत बार होती है। तो दादा ने वो हेलीकॉप्टर टर्न करने बोला था, वापस वो गाड़ी से वहाँ पे आए थे। दादा कभी भी प्लेन के साथ या हेलीकॉप्टर के साथ रिस्क नहीं लेते थे। जो भी कैप्टन बोलता है वो सुना जाता है। अगर आप वो ग्रुप के बारे में देखो, वो ग्रुप पब्लिक है, ग्रुप का भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो करना चाहिए वो ग्रुप। और दूसरा ग्रुप में आगे जाके आपके बोलने वाला हूँ, तो उसमें वो जो हैंडलर है मनोज करके, उसने कहा था कैप्टन से मेरी बात हो गई है, द वेदर इज ओके। उसके बाद दादा वहाँ घर से निकले, एंड देन अनफॉर्चुनेटली दिस एक्सीडेंट हैज हैपेंड। तो यहाँ पे दादा बोल रहे हैं कि मैं कैप्टन की सुनता हूँ, कभी भी वहाँ पे रिस्क नहीं लेता, जैसे वो बोलते हैं वैसे मैं करता हूँ। आगे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे दादा ने प्रेशराइज किया। दादा कभी भी फ्लाइट वाले को या पायलट को या कैप्टन को प्रेशराइज नहीं करते थे। अब ये टोटल शेड्यूल है, यहाँ पे अगर आप देखो तो कैप्टन मदन और कैप्टन यश ये शायद पहले अलोकेट किए थे इस प्लेन को, और फिर आगे जाओ, फिर वो बदले गए कैप्टन कपूर और कैप्टन पाठक। अभी उसमें क्या बताया गया कि जो पहले वाले कैप्टन थे वो ट्रैफिक में वहाँ पे अटक गए थे, इसके कारण। अभी सुबह 6:30 बजे कहाँ पे ट्रैफिक बम्बई में आया, तो सीसीटीवी देख लो क्यों है।